हे गाइस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज आलोक कुमार और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। इसकी पिछली वीडियो में मैंने मैट्रिक्स की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात की थी। तो आज इस वीडियो में हम ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस में हमारा फर्स्ट ऑपरेशन है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मतलब दो मैट्रिसेस को कैसे ऐड करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं, अगर कोई दो मैट्रिसेस हमें दी हुई हैं तो उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हम दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये दो मैट्रिसेस मैंने लिख रखी हैं, एक मैट्रिसेस ए और बी। इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर 2/3 है। मैट्रिसेस ए 2/3 ऑर्डर की है और मैट्रिसेस बी भी और मैट्रिक्स बी भी 2/3 ऑर्डर की है। तो हम देखते हैं इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं। तो इन दोनों मैट्रिक्स को लिख लेते हैं सबसे पहले ए प्लस बी, और इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/3 ही होगा। तो ये जो ए प्लस बी मैट्रिक्स होगी ये भी 2/3 ऑर्डर की ही होगी। तो इन दोनों को ऐड हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए का जो करस्पॉन्डिंग ए के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है B11, A11 के करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बी में है B11, तो A11 प्लस B11, और यहाँ पर A12 का है, यहाँ B12 इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है A12 प्लस B12। इसी तरह यहाँ पर A13 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैट्रिक्स बी में B13 है, तो यहाँ पर हो जाएगा A13 प्लस B13। ये मैट्रिक्स बी ए प्लस बी 2/3 ऑर्डर की होगी, तो ये भी 2/3 ऑर्डर की हो जाएगी। अब यहाँ पर इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट A21 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट B21 है, तो ये हो जाएगा A21 प्लस B21। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, तो A22 प्लस B22। यहाँ पर A23 प्लस B23 इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है। तो इस तरह से हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स केवल हमें ऐड करने हैं और बाकी मैट्रिक्स वही रहेगी, और जो इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वही ऑर्डर इनके एडिशन के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी वही होगा। तो इस तरह से हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा अगला ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। किसी भी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो इसके लिए मान लेते हैं एक यहाँ पर 2/3 की मैट्रिक्स दी हुई है और इसे किसी स्केलर k से मल्टीप्लाई करनी है। तो k से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स में, ये देखते हैं। तो k इंटू a 2/3। तो पहले तो हम लिख लेते हैं k इंटू ये मैट्रिक्स, यह है A11, A12, A13, A21, A22, A23। इसके सभी एलिमेंट्स मैंने लिख दिए हैं। इस स्केलर से इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, इसके सभी एलिमेंट्स से इस k की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो इसके लिखते हैं k इंटू A11, k इंटू A12, k इंटू A13, और यहाँ हो जाएगा k इंटू A21, k इंटू A22, k इंटू A23, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी यही रहेगा 2/3। तो इस तरह से हम किसी भी स्केलर की मल्टीप्लाई एक मैट्रिक्स में कर सकते हैं। तो ये तो होगा एक जनरल फॉर्म। मैं एक एग्जांपल लेकर आपको बता देता हूँ। जैसे कोई मैट्रिक्स अगर मान लेता हूँ मैं 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यहाँ 2 3 5 4, ये 2/2 ऑर्डर की है। इसकी किसी स्केलर 3 से मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पर मैंने स्केलर k लिया था, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ k = 2। तो 2a कैसे निकालेंगे हम, तो जो स्केलर है इसकी मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट से कर देनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 5 × 2 = 10, और 2 × 4 = 8। ये भी 2/2 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स होगी। तो इस तरह से हम किसी स्केलर की एक मल्टीप्लाई एक मैट्रिक्स में कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। तो जैसा कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में होता है कि हम देखते हैं दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की हैं या नहीं है, वैसे ही हम डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस में भी देखते हैं। यहाँ पर अगर दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की हैं तभी हम उनका डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों मैट्रिसेस 2/2 ऑर्डर की हैं, सेम ऑर्डर की हैं, तो इनका हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम a - b, और इसमें भी
जो दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस आएगा, दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस आएगा वो भी एक उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी जिस ऑर्डर की ये दोनों मैट्रिक्स हैं। तो इनका डिफरेंस जो आएगा वो आएगा इसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है बी मैट्रिक्स में, उसे घटा देंगे इससे। तो A11 माइनस B11, यहाँ हो जाएगा A12 माइनस B12, ये हो जाएगा A21 माइनस B21 माइनस यहाँ पर हो जाएगा A22 माइनस B22, 2 क्रॉस 2, 2x2 ऑर्डर की। तो ये मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर की है जैसा ये A और B। तो बेसिकली इसमें केवल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को घटा देते हैं, एडिशन में दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं और डिफरेंस में घटा देते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो इस तरह से हम दो मैट्रिक्सेस का डिफरेंस निकाल सकते हैं। बस एक चीज़ याद रखनी है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, एडिशन में भी और डिफरेंस में भी। तो इस तरह से हम डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो इसमें नंबर 1 प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। तो इसके लिए हमें दे रखा है कोई दो मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, ये मैट्रिक्स A और B। मैट्रिक्स A m/n ऑर्डर की है और इसका एक एलिमेंट दे रखा है ijth एलिमेंट Aij। भाई B मैट्रिक्स भी m/n ऑर्डर की ही है और इसका एक ijth एलिमेंट दे रखा है Bij। तो अगर ये दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हैं तब A प्लस B और B प्लस A ये सेम होना चाहिए, यही कम्यूटेटिव लॉ कहता है। तो आइए इसे हम प्रूफ करते हैं। LHS ले लेते हैं हम, LHS A प्लस B। तो A प्लस B क्या होगा, दो मैट्रिक्स के एडिशन में उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं। तो मैट्रिक्स A का एलिमेंट है Ij और इसी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट B में है Bij, क्योंकि Ij ये एलिमेंट है और ijth एलिमेंट ये है। तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हुए, तो इन दोनों को ऐड करेंगे Aij प्लस Bij, ये Aij और ये Bij। तो इसे लिख सकते हैं Aij प्लस Bij। यहाँ पर Aij और Bij ये दोनों स्केलर हैं और स्केलर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का, एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का को फॉलो करते हैं। तो ये इसे लिख सकते हैं लिख सकते हैं Bij प्लस Aij, ये लिख सकते हैं। अब इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा Bij प्लस Aij और Bij है B/n ऑर्डर की, m/n ऑर्डर की मैट्रिक्स का एलिमेंट। तो ये हो जाएगा B प्लस ये है A मैट्रिक्स का एलिमेंट, तो ये हो जाएगा A। तो यहाँ पर A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A मैट्रिक्स आ गया है। तो इस तरह से हम इस तरह से हम देख सकते हैं कि मैट्रिक्स एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है। अब हम नेक्स्ट लॉ देखते हैं जो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में होता है कोई तीन मैट्रिक्स दी रहती हैं उसमें। एसोसिएटिव लॉ में अगर कोई तीन मैट्रिक्स हैं, तीन मैट्रिक्स लेनी होंगी इसमें, तो इसमें एक मैट्रिक्स ले लेते हैं C, ये भी सेम ऑर्डर की होगी Cij। इसमें अगर तीन मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की दी हैं तब इसमें प्रूफ करना है A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, इसमें ये शो करना है। तो इसका भी हम LHS ले लेते हैं, इसे ही प्रूफ करते हैं। LHS में है A प्लस B प्लस C। तो A मैट्रिक्स का एलिमेंट है Aij, तो इसे लिख लेते हैं। तो ये है Aij और मैट्रिक्स B का एलिमेंट है Bij। तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हुए, तो इन्हें ऐड करते हैं, ये हो जाएगा Bij और प्लस C।
तो इसका एलिमेंट है सी आई जे प्लस सी आई जे सी आई जे। अब ए आई जे, बी आई जे और सी आई जे ये तीनों नंबर्स हैं, तो नंबर्स को हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे। और नंबर्स एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं, तो अगर हम इसे ये लिख लें ए आई जे प्लस ये हो जाएगा बी आई जे प्लस सी आई जे, क्योंकि ये तीनों नंबर्स हैं, क्योंकि एलिमेंट मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो नंबर्स होते हैं, और अब यहाँ पर ये तीनों मैट्रिक्स ए बी और सी के एलिमेंट हैं, तो ये तीनों नंबर्स हुए। और नंबर एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं, तो हम इसे ये लिख सकते हैं ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे। तो अब ए आई जे है मैट्रिक्स ए का एलिमेंट, तो ये हो जाएगा ए प्लस, इसे लिख सकते हैं, ये है बी आई जे है बी मैट्रिक्स का एलिमेंट, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी, ये सी मैट्रिक्स का एलिमेंट है, तो इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। अगर कोई मैट्रिक्स m बाई n ऑर्डर की दी है, तब उसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी। तो एडिटिव आइडेंटिटी निकालने के लिए मान लेते हैं हम इस मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी है के मैट्रिक्स है। तो अगर एडिटिव आइडेंटिटी इसकी के है, तो a प्लस के इज इक्वल टू ए ही होना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी में अगर कोई भी चीज़ ऐड करते हैं तब वही चीज़ आती है। मतलब अगर कोई भी नंबर, जैसे अगर 1 की आइडेंटिटी 0 होती है तो इसे ऐड करने पर 1 ही आता है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2 आता है। इसी तरह एडिटिव आइडेंटिटी में अगर के आइडेंटिटी है तो ए प्लस के इज इक्वल टू ए आना चाहिए, और ए है मैट्रिक्स यहाँ पर, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर के इज इक्वल टू आएगा ए माइनस ए। यहाँ पर ये भी m बाई n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, m बाई n माइनस ए, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों मैट्रिक्स हैं, तो ये भी m बाई n ऑर्डर की है। तो k इज इक्वल टू आएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा 0, और 0 मैट्रिक्स को हम शो करते हैं O से। तो एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 0 मैट्रिक्स होगी। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए प्लस ओ इज इक्वल टू 0 प्लस ए। यहाँ पर O एक 0 मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स को हम O से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी दी हुई है एडिटिव इनवर्स। किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होता है। तो एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए मान लेते हैं हम इस मैट्रिक्स का इनवर्स है के मैट्रिक्स इनवर्स है इसका। तो अगर के इनवर्स है तब ए प्लस मैट्रिक्स के इज इक्वल टू आना चाहिए 0 मैट्रिक्स, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स उसमें ऐड करने पर या किसी भी नंबर का इनवर्स ऐड करने पर वह 0 हो जाता है। तो इसके लिए ये 0 मैट्रिक्स है, इसे O से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स O माइनस ए, और k 0 मैट्रिक्स होती है 0, किसी भी नंबर से अगर 0 घटाएंगे तब वह माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस ए, और माइनस ए मैट्रिक्स ये भी m बाई n ऑर्डर की होगी, तो ये हो जाएगा k। और यहाँ पर k हमने माना था a मैट्रिक्स का इनवर्स, तो यहाँ पर k इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए, मतलब a m बाई n ऑर्डर की मैट्रिक्स का इनवर्स हो जाएगा माइनस a m बाई n। तो इस तरह से ये चारों प्रॉपर्टीज एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की चारों प्रॉपर्टीज हो गई हैं।